हेलो दोस्तों, अभी वीडियो बनाते समय मार्केट में थोड़ा फियर का माहौल है, जिसकी वजह से निफ्टी आपको लगभग 19,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वैसे अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन यदि निफ्टी 19,000 के आसपास पहुंचता है तो ये लमसम करने की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, जब भी मार्केट में 5 से 7% की गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड में लमसम करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब आप गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लो प्राइस पर NAV अलॉट होती है, जिससे कि जब मार्केट बढ़ता है तो आपको अधिक फ़ायदा होता है। वैसे मैं आपको हमेशा सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में लमसम करने की सलाह देता हूं जिसमें आप ऑलरेडी SIP कर रहे हैं। इससे आपकी म्यूचुअल फंड की एवरेज कॉस्ट डाउन होती है और आप अपने गोल्स को थोड़ा फास्टली अचीव कर पाते हैं। लेकिन कई इन्वेस्टर SIP नहीं करते, बल्कि एक साथ बड़ा पैसा आने पर ही मार्केट में लमसम इन्वेस्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो लमसम करना SIP की तुलना में थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी ओर यदि सिस्टमेटिक तरीके से लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इससे अच्छा पैसा भी बनाया जा सकता है। चलिए आपको मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स बताता हूँ जिनमें अभी के समय लमसम के बारे में विचार किया जा सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी कंसिडर किया जा सकता है। यदि आप किसी स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में भी सोचा जा सकता है। वैसे ये एक नया फंड है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। बावजूद इसके इस फंड में निवेशकों ने जमकर निवेश किया है, जिसकी वजह से इसका AUM अभी के समय लगभग 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। इस फंड ने अपने लॉन्च की डेट से 28.49% के आउटस्टैंडिंग एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हो तो एम स्टॉक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एम स्टॉक मिरर एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की सुविधा ऑफर करता है, जहां पर मोस्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे 20-25 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। एम स्टॉक आपको बिल्कुल फ्री में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। एम स्टॉक के अभी मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 999 रुपये में जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि दूसरा प्लान 149 का था, जिसे अभी घटाकर 0 कर दिया गया है। एम स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 3 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर जोड़े हैं, जिसमें कि 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस हो चुका है और 15 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। इसके अलावा एम स्टॉक्स के साथ में क्लाइंट्स ने लास्ट 3 मंथ्स में 72 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। एडिशनली एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक्स के साथ में डीमैट अकाउंट खुलवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस फंड के अलावा आप स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी इस कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। फिर भी इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 26.21% के एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जहां पर इसकी रैंक कैटेगरी में फर्स्ट रही है। हालांकि पिछले 1-2 साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स कैटेगरी में अप टू द मार्क नहीं रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हमेशा अप डाउन तो चलता ही रहता है। अगर मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड इस कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 23.86% के बहुत ही बढ़िया एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, जहां पर इसका AUM मोर देन 47,000 करोड़ का हो चुका है। इन सब के अलावा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को भी लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया ऑप्शन माना जा सकता है। ये फंड भी एक मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है, जिसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 25% के रहे हैं। मिड कैप फंड के हिसाब से ये रिटर्न काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। इस फंड की खासियत यह है कि इसमें आप मात्र 100 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को बूस्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है,
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लमसम स्ट्रेटेजी का सही से इस्तेमाल करें। लमसम इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि एक साथ पैसा लगाने के बाद में मार्केट और कितना गिरेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए आपको अपनी मेहनत की कमाई का पैसा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी यदि आप समझना चाहते हैं कि लमसम के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि जो भी मैंने म्यूचुअल फंड्स यहाँ डिस्कस किए हैं, उसमें मैंने कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं बताया है। इनमें आपको कम से कम 3 से 5 साल के लिए तो इन्वेस्टेड रहना ही होगा, जब जाकर आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.